वो थॉर्न बैरन है। मुझे लगता है कि लाल खंजर के मेरे इस्तेमाल से इनकार कर दिया। अगर वह इसे देखती है तो वह मुझे पहचान लेगी। हान सेन खुश था कि उसने धनुष लाने का फैसला किया था। अपनी दूसरी जीन कमी को खोलने के बाद हान सेन की डोंगक्सुआन आभा में काफी सुधार हुआ था। इसकी प्रभावी त्रिज्या बहुत बढ़ गई थी और अब इसने हान सेन को थमन बैरन की टीम के प्रत्येक सदस्य का निरीक्षण करने की अनुमति दी। टीम बड़े पैमाने पर थी। थॉम बैरन के साथ एक शाही वर्ग स्पिन और 7 उत्परिवर्ती वर्ग प्राणियों ने उसे घेर लिया। थॉम बैरन की कंपनी में 300 आदिम जीव थे कुल मिलाकर, और यहाँ तक हान सेन की तरफ ड्रैगन ब्लड स्नेक के साथ भी। अगर वे जीत गए तो यह एक कठिन लड़ाई होगी। विजय, यह भाग्यशाली है कि मैं यहाँ स्काउट करने के लिए आया था। हो सकता है कि मैंने सभी को मार डाला हो। मैंने आश्रय में रहना चुना था। यह सब उन पर उतरने के लिए इंतजार कर रहा था। हान सेन ने जीवों को देखना जारी रखा। वह जानता था कि उन्हें नाइट शेल्टर में पहुंचने से पहले झुंड को पतला करते हुए उन्हें बाहर निकालना शुरू करना होगा। उसे बस इतना करना होगा कि वह ऐसा करना शुरू करने के लिए सही अवसर की प्रतीक्षा करे। आत्माएं प्रतिक्रिया करेगी, इसलिए जीवों को मारना कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका होगा, क्योंकि यह दुश्मन के गिरोह की ताकत और अखंडता को स्थायी नुकसान है। सेन ने उन 7 उत्परिवर्ती प्राणियों को देखने में समय बिताया जो बैरन अपने साथ लाए थे। उनमें से एक गेल पंख वाला बाज था और वह ऊपर से उड़ता था। आराम, मानो हवाई रक्षा में। उसकी आंखें सोने की बिजली से चमक उठी, क्योंकि उसका शरीर सूरज की गर्म किरणों में चमक रहा था। यह एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट वर्ग उत्परिवर्ती प्राणी था। नुकसान के मामले में यह कटौती का सौदा कर सकता था। हालांकि हान सेन इसका अनुमान लगा सकता था अपनी रक्षा की ताकत और बताएं कि उसका शरीर कमजोर था। यह एक जैसा था कांच की तोप। इसका सबसे कमजोर स्थान हान सेन पता लगा सकता था। उसकी छाती पर एक प्यारा भाग था। यह मरवाया पंखों से भी कम मजबूत था। हान सेन कुछ समय के लिए छिपा हुआ था। धनुष को पकड़कर एनी से उधार लिया था। उसने अपने ज्वलंत तीर को बुलाया और उसे तार पर ठोक दिया। से निपटने के लिए खुद को तैयार करने के बाद जीवों की मेजबानी वह अकेले संलग्न करेगा। उसने स्ट्रिंग को वापस खींच लिया। हान सेन को अचानक बहुत भारीपन महसूस हुआ। उसे अपना सब कुछ खत्म करना पड़ा। धनुष चलाने की तैयारी में ताकत। धनुष स्पष्ट रूप से सोने की गड़गड़ाहट के उजागर स्थान पर लक्षित था। बाज की छाती, और जैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसे स्पष्ट रूप से प्रकट किया, हान सेन ने तीर खो दिया। बिना आवाज किए तीर अपने लक्ष्य की ओर सरक गया, अपनी उपस्थिति पर कोई ध्यान आकर्षित किए बिना। यह सीधे छेद बाज की छाती के माध्यम से, जिससे यह एक झरने में खून को नीचे जमीन पर गिरा देता है। बाज चिल्लाया, जमीन पर गिर गया और आसमान में लौटने की कोशिश में अपने पंखों की कुछ फड़फड़ाहट के बाद मर गया। हर कोई और सब कुछ जो थॉर्न बैरन के साथ था हुआ और हतप्रभ थे। एक को देखकर बैरन खुद हैरान रह गया। उसके सबसे बेशकीमती जीवों की अचानक हत्या कर दी गई। जीव और आत्मा सभी उस दिशा में देखते थे जिस दिशा में उनका मानना कि तीर आया था, और बिना किसी हिचकिचाहट के बंजर भौंकता था। उनके लिए छिपे हुए हत्यारे का सफाया करने का आदेश। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचे जहां उन्हें तीर का संदेह था, वहां से आया, वहां कोई नहीं था। किसी भी इंद्रिय या बल ने उस स्थान पर किसी शत्रु की उपस्थिति का खुलासा नहीं किया। उत्परिवर्ती प्राणी गोल्ड थंडर हॉक मारे गए। कोई जानवर आत्मा नहीं हासिल किया। 0 से 10 उत्परिवर्ती जीनो अंक बेतरतीब ढंग से हासिल करने के लिए इसके मांस का सेवन करें। इससे पहले कि हान सेन घोषणा की घंटी भी सुन सके, उसके पास था क्षेत्र से पहले ही गायब। उसे इस बात का डर नहीं था कि दूसरे उसे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वह अपनी जीवन शक्ति के किसी भी संकेत को मिटाने में सक्षम था। और यहाँ तक कि तीर, जब तक वे तीर नहीं देख सकते थे, कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि कहाँ है। हो सकता है कि उसने हान सेन से हमला किया हो, कौशल कोल्ड एरो का इस्तेमाल किया, जिसने एक अनोखी उड़ान को मुखौटा बना दिया और लोगों के लिए यह पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया कि हमले की शुरुआत कहाँ से हुई। यदि उसने ऐसा नहीं किया होता, तो वह प्राणी का ध्यान आकर्षित किए बिना और उसे दिए बिना उसे मारने में सक्षम नहीं होता। बचने का मौका। उसने सोचा कि यह शर्म की बात है कि वह मृतकों को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। हालांकि जब थॉर्न बैरन ने देखा कि बाज की हत्या कर दी गई है, तो हनो सेन पहले से ही लंग गेन था। उन्होंने क्वलेंसी द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियों का अनुकरण किया और उनकी गंध को छुपाया। हालांकि वह उसमें उतनी कुशल नहीं थी जितनी वह थी, फिर भी वह अच्छी थी। एक इंसान की महक मिटाने के लिए काफी है। यहाँ तक उत्परिवर्ती जीव भी जो हान सेन के समान स्तर के थे।
उसका पता नहीं लगा पाएगा। और वे जीव जो सुगंध का पता लगाने में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली थे और जीवन शक्तियां हान सेन को उसके डोंग जुबान के कारण पता लगाने में असमर्थ थी। आभा, एक भूत की तरह हान सेन ने पेड़ों के बीच अपना रास्ता बुना। उसके साथ धनुष उठा, ज्वलनशील तीर ठोक दिया गया और फिर से फायर करने के लिए तैयार हो गया। वहां कोई कैसे हो सकता है? थॉम बैरन ने भौहें चढ़ा दी। गर्जन। जैसा कि थॉम बैरन ने सोचा कि प्रेत ने उन पर हमला करने का फैसला किया होगा, वह अचानक दूसरे प्राणी के रोने से बाधित हो गई थी। आग का एक तीर गोल्ड टैलन वॉल्फ की बाईं आंख में घुस गया था। जैसे ही तीर पतली हवा में गायब हो गया, यह पीड़ा में इधर उधर हो गया। एक भीषण धारा में नष्ट हो चुके नेत्र सॉकेट से रक्त बह निकला। यह अभी मरा नहीं था, लेकिन यह जल्द ही होगा। थॉर्न बैरन गुस्से में दिखे और वह खुद इलाके की ओर दौड़ पड़ी, जहां उसे लगा कि तीर कहां से आया है। लेकिन जब वह वहां पहुंची, जैसा कि पहले स्थान पर ईथर द्वारा बताया गया था, तो वहां कोई देखने वाला नहीं था। कोई जीवन शक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता था और ऐसा लगता था कि उनकी टीम की हत्या एक भूत द्वारा की जा रही थी, एक एक करके। यह कौन है? वहां कौन है? अपने आप को प्रकट करें। चूहे की तरह पेड़ों में छिपना छोड़ो और मेरा सामना करो। एक समय के लिए अपनी कायरता को दूर करो और एक असली योद्धा की तरह मुझसे लड़ो। थॉर्न बैरन ने पेड़ों से कहा, लेकिन साथ मिले कोई जवाब नहीं। रोट एक आदिम वर्ग का जानवर मारा गया। थॉर्न बैरन के जीवों का गठन अराजकता और अराजकता में उतरा। उन्होंने अपने प्रेत हमलावर के लिए चारों ओर देखा, लेकिन यह हो सकता था, नहीं पाया जा सकता है। आत्माओं और प्राणियों ने उच्च और निम्न खोज की, लेकिन वे घबराए हुए थे। प्रत्येक को डर है कि वे हत्या का अभिवादन करने वाले अगले व्यक्ति हो सकते हैं। कच्चा। एक और तीर गोल्ड टैलन वुल्फ की दाहिनी आंख में चला गया। वही अग्नि बाण जो शुरू में गिरा था काम खत्म करने के लिए वापस आ गया था। कुछ जीव वहां कूद पड़े जहां उनका मानना कि तीर आ गया है से, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आत्माएं और जीव जंतु भयभीत थे, मानो काटने वाला स्वयं हो। उनके साथ कोई खेल खेल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि कौन होगा अगले जाने के लिए या जब उन्हें ले जाया जाएगा। उत्परिवर्ती प्राणी गोल्ड टैलन वुल्फ मारे गए। जानवर की आत्मा प्राप्त हुई। 0 से 10 उत्परिवर्ती जीन अंक हासिल करने के लिए इसके मांस का सेवन करें बेतरतीब। जब भेड़िया मर गया, तो घोषणा हान सेन के दिमाग में चल रही थी।